हैरान हो गया, साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से मेरे खिलाफ तकरीरें कर करके डांस कर रहे थे, आप देखो साजिशें क्या हो रही है कि विकार उसूल को रोकना है। और क्या कह रहे थे कि विकार उसूल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, तीनों ने बानाल में एक काम भी नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं, सही कहता हूं, ठीक है, कोई काम। मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब को इस मंच से चैलेंज देता हूं कि अगर वो काम दिखाए, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा, नहीं लड़ूंगा, आपके बाद सियासत छोड़ दूंगा मैं। और उसको कहता हूं कि जो आपने तहसीलें, सब डिवीजन, नयाबतों और ब्लॉकों की बात कही, वो आपकी सरकार नहीं थी, वो हम दोनों की सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, जिसमें मैं भी वजीर था उसके काबीना में। और उसमें एक कमेटी बनी जिसके हेड चेयरमैन हमारे डिप्टी सीएम ताराचंद थे। और जब नयाबते और तहसील खोलने की बात आई, जहां अकबर लोन साहब को खोलना था, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सुनवार में खोली। जहां मियां अल्ताफ साहब को खोलनी थी, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन में खोली। जहां अपने उमर अब्दुल्ला और दूसरे साथियों को खोलनी थी, मीर सैफुल्लाह और चौधरी रमजान को खोलनी थी, तो उनने अपने इलाके में खोली। मैं उमर अब्दुल्ला को साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोटा नहीं था, सरकार हमारी आधी थी और हमने अपना आधा कोटा लिया। और उस आधे कोटे में बहरहाल में 2 सब डिस्ट्रिक्ट, 4-3 तहसीलें, 7 नयाबते, 3 ब्लॉक विकार उसूल ने खोले, तूने कोई नहीं खोला। जहां खड़ी के लोग बहुत बड़ी डेपुटेशन लेके चंद्रकूट आए, बाहर मुझे मिले, नयाबत की डिमांड कर रहे थे। मैंने खड़ी के लोगों को कहा कि तुम क्यों नयाबत मांग रहे हो, इतना बड़ा इलाका है, तहसील मांगो। बोला कौन देगा? मैंने कहा विकार उसूल देगा। और तहसील देके उनको दम दिया। वो तुम्हारी नहीं थी, हमारी आधी गवर्नमेंट थी, वो कोलिशन सरकार थी। उमर अब्दुल्ला साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 96 से लेके 2002 तक तुम्हारी पूरी सरकार थी। उन 6 सालों की बात करो, तुमने क्या किया? वो हमारी आधी सरकार थी। हमने आधी तहसीलें अपने एरियाओं में बांटी, हमने आधे एसडीएम अपने एरियाओं में बांटे, हमने आधे ब्लॉक अपने एरियाओं में बांटे और हमने आधे नयाबते अपने एरियाओं में बांटे, क्योंकि आधा कोटा, आधा हिस्सा हमारा था। तुम नहीं देते तो तुम्हारी गवर्नमेंट टूट जाती, क्योंकि आधी गवर्नमेंट हमारी थी। आप किसकी बात कर रहे हो? कोलेशन होगी तुम्हारी, विकार उसूल की यहां कोई कोलेशन नहीं है। मैंने कोई कोलेशन जिम्मे नहीं ली। मैंने कहा लड़ो, दम है तो लड़ो। गालियां निकाल के, विकार उसूल के खिलाफ मुर्दाबाद करवा के, बदनामी करके विकार उसूल की तुम इलेक्शन जीतोगे? अरे उमर अब्दुल्ला साहब क्या सारे बाप बेटे आए, लड़े यहां पे, फिर देखे रिजल्ट क्या आता है। और मैं आज भी चैलेंज देता हूं, साफ साफ लफ्जों में चैलेंज देता हूं। 10 मिनट बैठो, कागज पकड़ो, मैं भी अपने काम गिनता हूं कांग्रेस पार्टी के, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम गिनो। आपने कोई पोल खड़ा नहीं किया, आपने नलका खड़ा नहीं किया। 70 साल आपने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, लेकिन बहरहाल में आपने कुछ नहीं किया। ये मैं आज भी चैलेंज करता हूं आप लोगों। बिल्कुल। और आप मुझे कहते हो कि जनाब इसने ऐसे बोला। बताओ कहां काम किया है? खुदा और खुदा की रसूल की कसम में चैलेंज देता हूं। आइए बताइए, मुझे कोई और नहीं है, मैंने ओपन चैलेंज दिया उसको। आइए बताइए कौन सा काम आपने किया, और हम भी बताएंगे हमने क्या किया। हमने सच कहा। तुम्हारी हुकूमत हमेशा रही, 70 साल आपकी हुकूमत रही, एक कॉलेज नहीं दे सके हमको। 24 साल मौलवी साहब हमने आपको दिया, सब सीटें आपको दी, गवर्नमेंट आपकी रही। हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा आपने, फारूक मीर साहब आपको दिया। फिर जब कांग्रेस आई, हमने कॉलेज दिया।
हमने ITI दिया, हमने ग्रिड स्टेशन बनाए, हमने रिसीविंग स्टेशन बनाए, हमने सैकड़ों की तादाद में स्कूल खोले, हमने जो बानहाल 20% इलेक्ट्रीफाई थी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया। आपने क्या किया? मेरे लोग मुझे टोपी उतारने पे मजबूर नहीं करते हैं मेरे भाइयों। दिस इज द उमर डूइंग फॉर टू फ्लैगिफिकेशन। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूं उसकी तरह। मेरे लोग मेरे साथ हैं और ये लोग दिलेर लोग हैं, बगैरत लोग हैं। ये अपने नुमाइंदे को टोपी कभी नहीं उतारने देंगे, उसकी इज्जत रखेंगे और उसको दस्तार लगा के असेंबली में भेजेंगे। गरीब लोग मेरे साथ हैं, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरी माएं मेरे साथ हैं। मुझे गरीबों की दुआ। हमने पूरी जब से मैं इक़्तिदार में रहा दिल से गरीबों की मदद की। मैं गरीबों